नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन गिफ्ट 2500 रुपये महीना की योजना मंजूर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद देने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पात्र महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए कहा कि हमने कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त को शुरू हो जाएगा। इसके बाद पात्र महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। आवेदनों की जांच के बाद पात्र महिलाओं को योजना के तहत आर्थिक मदद पाने को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसका फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस सत्र में दिल्ली के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह अहम फैसला मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर और सार्थक चर्चा होगी। सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जरूरी फैसले लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास फाइलों में नहीं, जमीन पर लाओ, अधिकारियों से बोली सीएम रेखा गुप्ता। डीटीसी बस से देखा दिल्ली का जलभराव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारी बारिश के बाद दिल्ली के रोहिणी और आसपास के इलाकों में जलभराव का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने, सड़कों की मरम्मत और कचरा निपटान में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजधानी में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली परिवहन निगम की बस में सवार होकर रोहिणी और आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान सीएम ने जलभराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई और सड़कों के किनारे जमा कूड़े, कचरे व मलबे की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मानसून में ड्रेनेज सिस्टम को और मजबूत करने तथा किसी भी क्षेत्र में जलभराव न होने देने के निर्देश दिए। तस्वीरों में देखें दिल्ली का हाल, डूब गया कैनॉट प्लेस। एमबी रोड पर थमे पहिए, जरा सी बारिश में खुली दावों की पोल। बीते 24 घंटों की बारिश ने दिल्ली को सराबोर कर दिया, जिससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। कैनॉट प्लेस से बदरपुर और एमबी रोड जैसे इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के पास अवैध मीट दुकानें होंगी बंद, अतिक्रमण पर चलेगा एमसीडी का चाबुक। राजधानी में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। कांवड़ शिविरों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए। आदेश के तहत शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने, 3 शिफ्टों में सफाई कराने, फॉगिंग कराने और शिविरों के आसपास अवैध व बिना लाइसेंस वाली मीट दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एमसीडी, राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डूसिब और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसमें तय किया गया कि इस वर्ष 308 पुराने स्थलों के साथ आवश्यकता के अनुसार नए स्थानों पर भी कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त महाशिवरात्रि तक संचालित रहेंगे। पाकिस्तान आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल के 2 और गुर्गे दिल्ली में गिरफ्तार, विदेशी हथियार बरामद। क्राइम ब्रांच ने पाक के आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सब मशीन गन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। में गिरोह पर यूएपीए एक्ट लगा है और यह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी जुड़ा है। पाक आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी में शामिल शाहबाज अंसारी गिरोह 2 और सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सीलमपुर के महफूज अली उर्फ बाबी उर्फ कबूतर और जौनपुर के मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है। दिल्ली में एलजी आवास और विधानसभा तक बंदरों का आतंक, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया टेंडर, अब मंकी एक्सपर्ट करेंगे बचाव। बंदरों के आतंक से दिल्ली के वीआईपी इलाके, खासकर उपराज्यपाल आवास और विधानसभा प्रभावित है। में स्थिति से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने लोक निवास में मंकी एक्सपर्ट तैनात करने के लिए टेंडर जारी किया है।
दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आम जनता को परेशान कर रहे बंदरों का दायरा अब सिविल लाइन्स के वीआईपी इलाके में अधिक बढ़ गया। यहां स्थित दिल्ली विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के आवास से लेकर लोक निवास तक में बंदरों के झुंड पहुंच जा रहे हैं। में सबसे अधिक खराब स्थिति दिल्ली विधानसभा भवन और उपराज्यपाल के आवास लोक निवास की है, में जहां बंदरों की मौजूदगी सुरक्षा और कामकाज दोनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। सूत्रों की माने तो स्थिति यहां तक खराब है कि कई बार मेहमानों के आने पर यहां अधिकारियों के बैठक के लिए पहुंचने पर वहां अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी केवल बंदरों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के बाद अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी सड़क पर उतरेंगे। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस अधिकारी 31 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन 20 जुलाई को कोकरोच जनता पार्टी मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों के विरोध में है, जिसमें 100 से अधिक जवान घायल हुए थे। वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन होगी पानी की किल्लत, जल बोर्ड ने बताई वजह। पश्चिमी दिल्ली में कई इलाकों में जल आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने के लिए 1100 मिलीमीटर व्यास वाली नई पाइपलाइन बिछाई गई है। पश्चिमी दिल्ली के इस मेन पाइपलाइन का 4 स्थानों पर इंटरकनेक्शन कार्य किया जाना है। वहीं ख्याला बूस्टर पंपिंग स्टेशन यानी कि बीपीएस के अंदर ख्याला बीपीएस के गेट पर रिंग रोड पर शिवाजी कॉलेज के पास से 2 स्थानों पर यह काम किया जाना है। इस कारण 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से 30 जुलाई को सुबह 2 बजे तक कम दबाव पर जल आपूर्ति होगी। E20 पेट्रोल के खिलाफ 1 अगस्त को होगा आम आदमी पार्टी का नेशनल टाउन हॉल। केजरीवाल ने लोगों से की जुड़ने की अपील। आम आदमी पार्टी 1 अगस्त को E20 पेट्रोल के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नेशनल टाउन हॉल का आयोजन करेगी। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से जुड़ने की अपील की है ताकि E20 के प्रभाव पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जा सके। पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर देश भर के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत आगामी 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन होगा। दिल्ली एनसीआर में इन रूट पर चलेगी नमो भारत ट्रेन। एनसीआरटीसी ने 4 नए कॉरिडोर की सौंपी डीपीआर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की एनसीआरटीसी ने एनसीआर में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए 4 नए नमो भारत कॉरिडोर के लिए डीपीआर पेश किए। यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा में दी गई। वह आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक लिखित उत्तर में बताया कि दिल्ली करनाल, दिल्ली बाबल बहरोड और गाजियाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार की गई है। दिल्ली में रीछ के जंगलों को फिर मिलेगा प्राकृतिक स्वरूप। डीडीए हटाएगा 16,000 विदेशी पेड़, लगाएगा 1 लाख देसी पौधे। दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के रीछ क्षेत्र को उसके पुराने प्राकृतिक रूप में बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। योजना के तहत 120 हेक्टेयर में 1 लाख देसी पौधे और 81,700 झाड़ियां लगाई जाएंगी, जिससे दिल्ली का पर्यावरण सुधरेगा। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान पौधारोपण अभियान जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू हुआ था तथा मध्य सितंबर तक जारी रहेगा के अंतर्गत डीडीए द्वारा अब तक संपूर्ण दिल्ली में 8,29,313 पौधों का रोपण किया जा चुका है। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए लागू होगा इंदौर मॉडल। एलजी ने एमसीडी के एक जोन में पायलट प्रोजेक्ट के दिए निर्देश। उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए एमसीडी को इंदौर मॉडल को एक जोन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने जलभराव रोकने, नालों की सफाई और वायु प्रदूषण की रोकथाम पर भी समीक्षा की। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए उपराज्यपाल टीएस संधू ने इंदौर मॉडल को एक जोन में पायलट प्रोजेक्ट पर लागू करके कार्य करने के निर्देश दिए। निगम के स्वच्छता, प्रदूषण और अन्य मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक में संधू ने निगमायुक्त को यह निर्देश दिए हैं। शिव भक्तों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कांवड़ समितियों के बड़े शिविरों को 15 लाख की मदद। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसमें बड़े शिविरों को अब 15 लाख रुपए तक मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ती महंगाई और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने इस साल शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, महंगाई और शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को आज होने वाली दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा गया। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने बेचने से पहले जान लें न्यू व्हीकल रूल से 6 महीने तक गाड़ी ट्रांसफर नहीं तो ऑनरशिप डीलर होगी रद्द।
जी हाँ, पेंडिंग चालान, एक्सीडेंट वाली गाड़ी, बिना पॉल्यूशन या इंश्योरेंस समेत के किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल गाड़ियों को बेचना आसान नहीं होगा। इसी तरीके से BS6 गाड़ियों को PUC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रिन्यू कराने में 3 साल तक की राहत देने जैसे मामलों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए नियम बनाने जा रहे हैं। इस बारे में मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से 30 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे, ताकि जब इनके लिए नए नियम लागू हो तो लोगों को उनसे कोई परेशानी न होने पाए। अधिकारी ने बताया कि असल में कई बार डीलर जिस भी खरीदार को गाड़ी बेचते हैं उसे कई बार महीनों तक असल मालिक से ट्रांसफर नहीं कराते हैं। ऐसे में अगर नए खरीदार ने उस गाड़ी को चलाते वक्त कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा तो चालान असल मालिक के पास पहुंचते हैं। उस गाड़ी के क्राइम में इस्तेमाल होने का भी डर रहता है। ऐसी तमाम आशंकाओं को खत्म करते हुए नए नियमों में यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर 6 महीने के अंदर गाड़ी खरीदार के नाम ट्रांसफर नहीं की गई है तो वह अपने आप डीलर की ओनरशिप में आ जाएगी। दिल्ली से हरियाणा जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 6 लेन होगी नजफगढ़ फिरनी रोड, जाम से मिलेगी राहत। साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका, मटियाला और वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर, विकासपुरी, तिलक नगर समेत आसपास के इलाकों से हरियाणा के बहादुरगढ़ आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। PWD ने नजफगढ़ फिरनी रोड पर रोजाना लगने वाले भयंकर जाम को खत्म करने के लिए सड़क की चौड़ाई 2 लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने की योजना तैयार की गई है। जाम से राहत के लिए मार्केट एरिया, ढांसा बस स्टैंड, नजफगढ़ पुलिस स्टेशन, ढांसा बहादुरगढ़ टी जंक्शन और ढांसा नजफगढ़ फिरनी रोड जंक्शन पर 2 व्हीलर गाड़ियों और कारों के लिए पार्किंग की भी सुविधा बनाई जाएगी। दिल्ली में 1,79,000 राशन कार्ड रद्द, 7,45,000 लोग हुए बाहर, आखिर क्यों हुआ तगड़ा एक्शन। दिल्ली सरकार ने पात्रता मानकों का उल्लंघन करने वाले 1,79,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए। इस कार्रवाई के बाद करीब 7,45,000 लाभार्थियों को सार्वजनिक वेतन प्रणाली से बाहर कर दिया गया। बता दें कि खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के अनुसार जांच अभियान में आय सीमा से अधिक होने, लंबे समय तक राशन नहीं लेने, मृत व्यक्तियों के नाम पर कार्ड चलने और डुप्लीकेट कार्ड जैसे मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक के लिए अब हर वीकेंड कैंप पे 15 से 11 कॉलोनियों के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। दिल्ली की 15 से 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में जैसा है जहां है के आधार पर संपत्तियों के नियमितीकरण और लीगल ओनरशिप देने की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब हर सप्ताह शनिवार और रविवार को जिलावार विशेष कैंप लगाने शुरू कर दिए। विधानसभा स्तर पर स्थानीय विधायकों के समन्वय से लगाए जा रहे इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों से आवेदन कराना और उनकी संख्याओं का समाधान करना है। अभी तक सरकार को करीब 2500 पूर्ण आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आधी रात ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहली दिल्ली, एक की मौत। दिल्ली में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 27-28 जुलाई की दरमियानी रात करीब 12:41 पर पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली। जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस से SHO, ACP और DCP मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। इसराइल काले खान लूप के जाम से हमेशा के लिए मुक्ति, NHAI ने खोज लिया इलाज। दिल्ली NCR वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। इसराइल काले खान लूप पर अक्सर लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। इस भारी ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने के लिए NHAI ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DND सोहना हाईवे के लिए काम तेज कर दिया। इसराइल काले खान लूप इस कॉरिडोर का एक हिस्सा है। बता दें कि इसे जाम मुक्त बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आधुनिक इंजीनियरिंग समाधान खोजे जाएंगे। इससे सड़क की क्षमता बढ़ेगी और सफर का समय भी बचेगा। दिल्ली में ऑपरेशन चक्र, वाहन चोरों के संगठित नेटवर्क पर प्रहार, 72 घंटे में 25 आरोपित गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के तहत 72 घंटे में 25 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इस अभियान में 116 चोरी के वाहन बरामद किए गए, जिससे संगठित वाहन चोरी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपितों की बढ़ाई गई सुरक्षा, विशेष दस्ते से पेशी का आदेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपित राजेश भाई सकारिया और तहसीन राजा शेख को अदालत ने विशेष सशस्त्र दस्ते के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जेल में अन्य बंदियों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपित राजेश भाई, खिमची भाई सकारिया और तहसीन राजा शेख की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें विशेष सशस्त्र दस्ते के जरिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। मैं 30 हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट, अभियोजन और बचाव पक्ष के दलीलों पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शनकारियों को शरण देने पर गरमाई दिल्ली की राजनीति। DSGMC अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने अकाली दल नेताओं पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शनकारियों को शरण न देने का झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने नाबालिग से मारपीट मामले में सत्यम पंडित के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, तत्काल गिरफ्तारी की मांग। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर से लौट रहे 2 नाबालिग बच्चों से मारपीट के मामले में सत्यम पंडित के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने DCP सचिन शर्मा से तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाएंगे। RHFL RCFL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर ED को नोटिस। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपित अमिताभ झुनझुनवाला ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। रावोज एवेन्यू स्थित विशेष CBI न्यायाधीश हसन अंजर की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। 2002 से लेकर 2006 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड तलब, MCD ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD ने वर्ष 2002 से 2006 के बीच नियुक्त सब इंस्टीट्यूट और डेली वेजर सफाई कर्मचारियों का सत्यापित रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग यानी कि DEMS मुख्यालय ने सभी जोनल उपायुक्तों को मोस्ट अर्जेंट श्रेणी का सर्कुलर जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि MCD द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 अलग अलग अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2004 तथा 1 अप्रैल 2004 से 10 अप्रैल 2006 के दौरान विभिन्न जोनों में कार्यरत रहे सभी सब इंस्टीट्यूट एवं डेली वेजर सफाई कर्मचारियों का पूरा सत्यापित ब्यौरा मांगा गया। रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, BMID नंबर, प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि और जोनल लेखा विभाग से सत्यापन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले एडिशनल DCP संदीप लांबा को पुलिस जांच की निगरानी से हटाने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि कोर्ट के आदेश पर हो रही पुलिस जांच को दिल्ली पुलिस के एडिशनल DCP संदीप लांबा की निगरानी से हटाकर किसी और को सौंप दिया जाए। संदीप लांबा तब विवादों में आ गए थे जब जंतर मंतर पर हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। मैं जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। बाबरपुर में दिल्ली कांग्रेस ने किया SIR कैंप का उद्घाटन, कहा फॉर्म भरने में सहयोग देना जरूरी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित SIR कैंप मुहिम का उद्घाटन देवेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर SIR कैंप लगाए गए ताकि आम लोगों को SIR फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिल्ली में बनेंगे 8 नए फायर स्टेशन, घटेगा दमकल का रिस्पांस टाइम, जानिए कैसे। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाओं के दौरान दमकल की गाड़ियों के देर से पहुंचने की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस यानी कि DFS बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक के अनुसार अगले 6 महीने में राजधानी के विभिन्न हिस्सों में 8 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन फायर स्टेशनों के शुरू होने से उन इलाकों में फायर टेंडर का रिस्पांस टाइम कम होगा जहां अभी दूरी के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। वहीं CFO AK मलिक ने बताया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार राजधानी दिल्ली में 100 फायर स्टेशन होने चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल 71 फायर स्टेशन ही संचालित हैं। वह बढ़ती आबादी, नई कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों और ऊंची इमारतों के कारण अतिरिक्त फायर स्टेशनों की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। यही वजह है कि सरकार ने बजट में बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा है, जिस राशि से नए फायर स्टेशन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
फूलों की बारिश, चॉकलेट और नई उम्मीदों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत। कॉलेजों में हुआ नए छात्रों का स्वागत। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मंगलवार को उत्साह और नई उम्मीदों के साथ हुई। प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का विभिन्न कॉलेजों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के जरिए स्वागत किया गया। नए विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई, विभागों, सोसाइटियों, लाइब्रेरी, कैंपस और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।